मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बेहतर मुस्तकबिल है। आपको आपका हुकूक दिलाना है, आप लोगों की बेबाक नुमाइंदगी करना है और हमारा एक इत्तेहाद मजबूत करना है। लेकिन हमारे इस इत्तेहाद को कमजोर करने जो साजिशें रची जा रही है, मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि किसी के बहकावे में मत जाइए। वक्त की नजाकत को समझना जरूरी है। जो हर इलेक्शन में मायावती बीजेपी का काम करती थी, इस इलेक्शन में वो काम समाजवादी पार्टी कर रही है और इस हल्के से वो काम बीबीए का कैंडिडेट कर रहा है। वो हर जगह हमारे सिर्फ वोट बांटने और काटने के लिए खड़े हैं। तो हमें मुत्तहिद होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करना है मेरे भाइयों। उस समाजवादी से हमारी कौम के एक मुनाफिक यहाँ आके बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे मुसलमानों की लीडरशिप बनाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस मुल्क में मुसलमानों की लीडरशिप नहीं बन सकती। कौन बोल रही है? हमारी कौम का एक उर्दू नाम वाला मुनाफिक ये बात बोल रहा। तो मेरे भाई, हम आपकी तरह बुज़दिल, डरपोक, कौम का सौदा करने वाले मीर सादिक, मीर जाफर नहीं है। पाकिस्तान जाना है तो तुम जाओ, वहां जाके मोदी के साथ बिरयानी खाओ। यहाँ पे किसी की गुलामी करना है तो करो। हम किसी की गुलामी करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जब जो जहां बोलना रहा हम वो बराबर बोलते। हमारे में बोलने की हिम्मत है। गुंगों की जमात नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कोई यहाँ आके बोल रहा कि ये माय पार्टी यहाँ क्यों आ रही है, हैदराबाद में ही रहो। अरे कोई बोलता है कि इस मुल्क में मुसलमान बच्चियां हिजाब नहीं पहन सकते। कोई बोलता इस मुल्क में मुसलमान दाढ़ी नहीं छोड़ सकते, टोपी नहीं पहन सकते। कोई बोलता मुसलमान अज़ान नहीं सुनना, नमाज नहीं पढ़ना, हलाल खाना नहीं खाना, शादी ऐसा नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करना, बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ना। मुसलमान ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं बढ़ना, मुसलमान यहाँ पे फलस्तीन जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता, मुसलमान यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? किसी के बाप का हिंदुस्तान है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल इसमें। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस मुल्क में हम किराएदार नहीं, हिस्सेदार है। तो ऐवानों में भी हम हमारी हिस्सेदारी हासिल करके रहेंगे। यही पैगाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अगर इस मुल्क में हम बराबर के शहरी हैं तो ऐवानों में भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी होना चाहिए। जुल्म के खिलाफ आप लोगों को 20 तारीख के दिन बोलना है, अपना वोट देकर। आपका जवाब आपका वोट है। शिद्दत से वोट डाल के आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए और नासिर सिद्दीकी साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए। और मोदी जी यहाँ आगे बहुत बोल रहे हैं, लाडली बहना 15 लाख बोल के 1500 तो दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, पत्ती सब महंगा हो गया ना। चाय कैसा बनाएंगे फिर? बहुत बोल रहे हैं आगे, नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा। अब सबको मालूम है कि इस मुल्क में उनकी हुकूमत में जो है कितने महिलाओं का रेप हो रहा। महाराष्ट्र में कितने महिलाओं का रेप हुआ, बीजेपी में कितने रेपिस्ट है, कितने रेपिस्टों को टिकट देके कैसा इज्जत से फूलों के साथ स्वागत करते। ठीक है, वो सब जाने दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर में अपनी खुद की बीवी को तो इज्जत दे लेना था। मोदी जी, यशोदा बहन का कैसा? उनके पास क्या मैरिज सर्टिफिकेट है, उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा, उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। पहले अपने घर में खुद की अपनी बीवी के साथ तो इंसाफ कर लो। बहरहाल याद रखिए, 20 तारीख के दिन हमें हमारे इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और इन सबको एक मुंहतोड़ जवाब देना है। एक अच्छा पैगाम हमें जो है औरंगाबाद को देना है। 20 तारीख के दिन सिर्फ पतंग 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 और 23 के दिन सब खत्म खत्म खत्म। अस्सलाम वालेकुम।